हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बताने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है क्या? अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसको सम और डिफरेंस में कैसे लिखेंगे। दूसरा, सम या डिफरेंस में अगर है तो उसको प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर उनके एंगल 2a में है तो उनको सिंगल a में कैसे लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स 3a है तो उसको a में कैसे लिखेंगे, या 2a है तो a में कैसे लिखेंगे, a है तो a/2 में कैसे लिखेंगे। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है, इनको बताना है हमें। तो देखिए, पहला प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। हमारे पास ये एक फार्मूला था, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये एक फार्मूला था। दूसरा फार्मूला था साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इन दोनों से हम पहले फार्मूला बनाते हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा। इन दोनों को ऐड कर दें, एक्चुअल में हम चलेंगे इधर से इधर। ये तो फार्मूला है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू दिस, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू दिस, तो इसलिए ऐसा लिख दिए हैं। लेकिन देखिए, इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 + 2। तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कॉस a साइन b, कॉस a साइन b, ये कट जाएगा तो ये बचेगा क्या, साइन a कॉस b, साइन a कॉस b। ये हो जाएगा 2 साइन a कॉस b। ये आ गया। इसको लिखेंगे पहले, ये हो जाएगा 2 साइन a कॉस b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये एक फार्मूला आ गया। यहां देखिए, साइन या कॉस ये प्रोडक्ट में है तो इनको हम सम में कैसे लिख रहे हैं। 2 साइन a कॉस b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो ये हो गया प्रोडक्ट को सम में या डिफरेंस में कैसे लिखें। ये एक है, फिर प्लस ये दूसरा है। फिर अगर इसी को माइनस कर दें, 1 - 2, तो 1 - 2, 1 - 2 कर देंगे तो देखिए ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो लिख दे रहे हैं डायरेक्ट हम। तो ये हो जाएगा 2 कॉस a साइन b इज इक्वल टू, ये देखिए साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। ये दूसरा फार्मूला हो गया। इसको ऐड कर दिए तो एक फार्मूला बना। इसको ऐड कर दिए तो ये फार्मूला बना, 2 साइन a कॉस b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 2 कॉस a साइन b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो ये साइन 2 साइन a कॉस b, 2 कॉस a साइन b, ये फार्मूला बन गया। फिर देखिए, हमारे पास एक फार्मूला ये है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये होता किसका था, कॉस a प्लस बी का।
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता था कॉस ए माइनस बी का। ये दो फार्मूले थे। एक्चुअल में फार्मूला ये था कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। लेकिन हम लिखे ऐसे हैं। अब इनको अगर हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, देखिए यहाँ क्या मिलेगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। दोनों को ऐड कर दिए तो 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब अगर इन दोनों को घटा दें तो क्या मिलेगा, इसमें से इसको घटा दे रहे हैं, नहीं तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, इसमें से इसको घटा दे रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस पहले आ जाएगा कॉस वाले में, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो एक फार्मूला कॉस के लिए ये हो गया कि अगर 2 कॉस ए कॉस बी है, 2 कॉस ए कॉस बी है तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी है तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर है। इन चारों फार्मूलों को मैं एक जगह लिख दे रहा हूं। पहला क्या बताए थे कि 2 साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। याद करने का तरीका, साइन ए कॉस बी तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर एक कॉस ए साइन बी हो जाएगा तब दूसरा 2 कॉस ए साइन बी, यहां साइन ए कॉस बी है तो यहां प्लस रहेगा और कॉस ए साइन बी है तो बस केवल यहां माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला है, पहला बताए थे। क्लियर है। फिर जो कॉस में बताए थे, तीसरा 2 कॉस ए कॉस बी, ये साइन कॉस में है तो दोनों साइन में रहेगा, कॉस साइन या साइन कॉस में है दोनों साइन में रहेगा, दोनों कॉस में हो या दोनों साइन में हो तो देखिए क्या होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर दोनों कॉस में है तो ये दोनों कॉस में रहेंगे लेकिन प्लस के साथ रहेंगे। फिर अगर दोनों साइन में है 2 साइन ए साइन बी, तो ये रहेगा तो कॉस में लेकिन उल्टा हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 साइन ए साइन बी, -2 यहाँ लगा दें, अगर -2 यहाँ लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। मतलब अगर इस तरह से लिखना चाहे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो चाहे ये याद रखें या ये याद रखें, दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए कि अगर साइन कॉस या कॉस साइन है तो केवल साइन में आ रहा है, दोनों अगर कॉस में है तो दोनों कॉस में आ रहा है, दोनों साइन में है तो भी दोनों कॉस में आ रहा है, तो कॉस वाला दोनों प्लस में आ रहा है और दोनों अगर साइन है तो यहाँ पर आ रहा है कॉस में ही लेकिन माइनस के साथ आ रहा है। क्लियर है। छोटा सा एग्जांपल, convert it into sum or difference,
कन्वर्ट इट इनटू सम और डिफरेंस। इट, तो ये सवाल दिया रहेगा, ये दिया हुआ है 2 sin 5 थीटा कॉस थीटा। दूसरा, ये पहला दिया है, दूसरा कॉस 3 थीटा साइन थीटा। तीसरा 2 cos 5 थीटा कॉस 3 थीटा। चौथा साइन 3 थीटा साइन थीटा। ये लगभग चारों टाइप का बनाती है और इसको, ये प्रोडक्ट में है, इनको सम में या डिफरेंस में चेंज करना है। तो देखिए पहले का आंसर, पहले का क्या है, 2 sin 5 थीटा कॉस थीटा। तो हमारे पास फार्मूला था साइन और कॉस के लिए, क्या फार्मूला था, साइन थीटा 2 sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन, यहाँ ए बी लिख लें, साइन ए कॉस बी। तो ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 sin ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी मीन्स 5 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। ये आ गया पहले का आंसर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम सम में ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? फिर देखिए 2, ये फर्स्ट था, सेकंड देखिए इसका। सेकंड क्या है, कॉस 3 थीटा साइन थीटा। अब इसको हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके इस टाइप का बनाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको 1/2 इंटू 2 कॉस 3 थीटा साइन थीटा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, अब ये फार्मूला बन गया। अब इसको यूज करेंगे कॉस ए साइन बी। तो यहाँ साइन ए कॉस था, अब कॉस ए साइन बी होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 अपनी जगह पर आएगा और ये पूरा फार्मूले में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, साइन ए प्लस बी 3 थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा प्लस थीटा माइनस साइन 3 थीटा माइनस थीटा, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 1/2 ये साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये आ गया आंसर। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारा फार्मूला तभी बनेगा जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो 2 से मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ये फार्मूले के रूप में हो गया 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसी को सिंप्लीफाई कर लिए तो ये आ गया 3 और 1 4 हो गया और 3 थीटा माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। तो ये 4 थीटा साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, 1/2 नीचे है, चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें चाहे तो ऐसे छोड़ दें। क्लियर है? फिर देखिए थर्ड, 2 cos 5 थीटा cos 3 थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला यूज करेंगे 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये फार्मूला cos 2 cos a प्लस
कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, दोनों कॉस में है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ये एक लाइन में आंसर आ गया। फिर फोर्थ, ये है साइन 3 थीटा साइन थीटा, इसको फिर वही करेंगे 1/2 इंटू 2 साइन 2 थीटा 3 थीटा इंटू साइन थीटा, ये पूरा फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर देखना है, हमारे पास फार्मूला था 2 साइन थीटा या 2 साइन ए कॉस, ये 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला था हमारे पास कि अगर साइन में है तो ये कॉस में ऐसे हो जाएगा। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3 थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। ये आ गया आंसर। प्रोडक्ट को सम में या डिफरेंस में कैसे लिखना है ये तरीका बता दिए। क्लियर है? अब देखिए दूसरा जो था कि अगर सम या डिफरेंस में है तो उसको प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। हमारे पास ये फार्मूला था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। यहाँ पर हम a प्लस बी की वैल्यू रख देंगे c, पुट a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालिए तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 एंड b इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। a और b की वैल्यू यहाँ से ये देखिए और इसमें पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ये पहला फार्मूला आ गया। ये पहला फार्मूला आ गया कि साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। अभी बता रहे हैं कि अगर सम में है तो उसको प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। ये सम में अगर दिया हुआ है तो उसको प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। ये पहला फार्मूला हो गया। पहला, सम को प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। दूसरा फार्मूला, अगर यहीं पर हमारे पास ये रहे साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो ये क्या होता था 2 कॉस a साइन b, ये होता था। ये होता था हमारे पास। इसमें अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें हम तो साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन
c माइनस डी बाई टू। केवल वैल्यू पुट कर देना है, ये आ गया। तो हम चारों को एक साथ लिख दे रहे हैं फार्मूले को, या देख लीजिए दिक्कत ना हो इसलिए। तीसरा हमारे पास एक फार्मूला और था, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, ये फार्मूला था। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये तीसरा फार्मूला आ गया। केवल इसमें वैल्यू पुट कर, जो पीछे अभी प्रूफ किए थे उसी में a प्लस बी की जगह c रख देंगे, a माइनस बी की जगह d रख देंगे, ये अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। इसी का चौथा देखिए, चौथा हमारे पास ये था, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस डी माइनस कॉस सी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, कॉस डी माइनस कॉस सी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। लेकिन अगर हम इसको कॉस सी माइनस कॉस डी लिखें तो यहाँ पर डी माइनस सी हो जाएगा। तो सारे फार्मूले को हम एक जगह सम कर रहे हैं, एक जगह लिख रहे हैं समराइज करके। पहला साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, पहला फार्मूला। दूसरा साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, दूसरा फार्मूला। तीसरा कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। चौथा फार्मूला, कॉस डी माइनस कॉस सी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। या यहाँ पर d माइनस सी है, हम अगर c माइनस डी लिखें तो कैसे हो जाएगा, कॉस c माइनस कॉस d इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस निकला और यहाँ से माइनस निकाल देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस सी बाई 2 कर देंगे बस। या तो ये लिखें या ये लिखें तो ज़्यादा आसान ये रहेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। क्लियर है ये? तो ये 4 फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जिसमें पहले हम बताए थे कि प्रोडक्ट है तो उसको सम में कैसे लिखेंगे, दूसरा बता रहे हैं कि अगर ये सम में है तो इसको प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, अगर सम में दिया है तो प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। याद करने का तरीका, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइंस, जब साइन दोनों साइन में है तो ये दोनों साइन कॉस में आएगा, अगर प्लस में है तो साइन पहले कॉस बाद में, अगर माइनस में है तो पहले कॉस बाद में साइन। क्लियर है?
और फिर अगर ये दोनों कॉस में है, लेकिन अगर प्लस है तो दोनों कॉस में रहेगा, अगर माइनस है तो दोनों साइन में रहेगा। ये याद करने का तरीका है। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये याद करने के तरीके हैं। देखिए एग्जाम्पल कन्वर्ट करना है हमको। ये दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, दूसरा साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तीसरा कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, चौथा कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। इन सारे को कन्वर्ट करना है किसमें? प्रोडक्ट में, कि ये जो है प्रोडक्ट में आए, कन्वर्ट करना है हमको। तो पहले देखिए, पहले का आंसर पहला दिया हुआ है साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो पहला फार्मूला हमारे पास था कि साइन सी प्लस साइन डी। जब भी कोई सवाल लगाइए फार्मूला साइड में लिखते जाइए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें साइन सी प्लस साइन डी, तो ये है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। जब भी सवाल लगाइए जो फार्मूला यूज हो साइड में लिखते जाइए। अब इसमें क्या हो जाएगा? साइन सी प्लस साइन डी, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी, 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2। ये हो गया 2, 4 और 2 6 हो गया, 6 अपॉन 2 3 हो जाएगा। साइन 3 थीटा कॉस ये 4 थीटा माइनस 2 थीटा, 2 थीटा 2 थीटा अपॉन 2 थीटा, 2 थीटा अपॉन 2 थीटा हो गया। तो ये हो गया साइन 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। तो ये सम में था, इसको प्रोडक्ट में लिखे। ये प्रोडक्ट में है, इसको ये लिख सकते हैं, मतलब इससे ये लिख सकते हैं और इससे ये लिख सकते हैं। क्लियर है? फिर देखिए सेकंड, साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन सी माइनस साइन डी वाला फार्मूला। तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस, पहले आ जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है? तो इसी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2। ये हो जाएगा 2 कॉस 3 थीटा साइन थीटा। चीज़ यही आएगा थीटा वाला, लेकिन ये साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन हो जाएगा। बहुत सिंपल है। क्लियर है? अब देखिए ये है थर्ड क्या है? कॉस 4 थीटा कॉस 2 थीटा। ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। फार्मूला क्या है? फार्मूला हम बताए थे कि अगर दोनों कॉस में है तो कॉस थीटा कॉस सी प्लस कॉस डी इजकल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसका इस्तेमाल करेंगे। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 मतलब 4 थीटा
प्लस 2 थीटा अपॉन 2 कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 कॉस 3 थीटा कॉस थीटा। कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये आ गया रिजल्ट। क्लियर है? फिर देखिए फोर्थ, ये है कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। तो कॉस जब निगेटिव में हो यहाँ तो उसके लिए हम बताए थे कि साइन तो कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 साइन दिस माइनस दिस डी माइनस सी, तो डी माइनस दिस अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन, तो 3 थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 थीटा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा, और माइनस थीटा की वैल्यू माइनस होती है, साइन माइनस थीटा माइनस होता है, तो माइनस 2 साइन 3 थीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा आंसर। बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं और उन्हीं पे आधारित ये एग्जाम्पल्स। क्लियर है? अब देखिए जब एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराएंगे तो जितने क्वेश्चंस आएंगे सब कराएंगे। अभी फार्मूला और उसके एग्जाम्पल्स बता दे रहे हैं। अब देखिए साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। दूसरा कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ पर 2a दिया हुआ है, मतलब 2a को a में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो फार्मूला बता रहे हैं। तो cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या इसको और क्या लिखते हैं, अगर इस साइन को हम कॉस में चेंज कर दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। तो अगर साइन को कॉस में चेंज कर दें, केवल कॉस में लिखना हो तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अगर साइन कॉस में लिखना हो तो ये होगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। केवल कॉस में लिखना हो तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। केवल साइन में लिखना हो तो 2 साइन स्क्वायर a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये लिख सकते हैं। क्लियर है? फिर तीसरा साइन 2a कॉस 2a tan 2a। tan 2a क्या होगा? tan 2a हो जाएगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर है? और एक फार्मूला है हमारे पास, ये देखिए साइन 2a इज इक्वल टू हमारे पास है 2 साइन a कॉस a, नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a कॉस a अपॉन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। 1 लिख सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम कॉस स्क्वायर a से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन a कॉस a अपॉन
कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा, इसको भी हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए कॉस से एक कॉस कटा, बचेगा 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब 2 tan ए, तो ये हो जाएगा 2 tan ए अपॉन ये इसके अपॉन ये, इसके अपॉन ये, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मतलब साइन 2a को ऐसे भी लिख सकते हैं tan के फॉर्म में, साइन 2a इक्वल टू 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर है? अब हम कह रहे हैं cos 2a को क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही उसको प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। cos 2a को 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जब tan के फॉर्म में साइन को लिखना हो तो 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख देंगे। cos 2a को अगर tan के फॉर्म में लिखना है तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख देंगे। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये साइन 2a इक्वल टू ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो देखिए उसको बताते हैं कहाँ से आया। साइन 2a को हम साइन a प्लस ए लिख सकते हैं, और साइन a प्लस बी को क्या लिखते हैं, साइन a प्लस बी, हम ये a प्लस बी मान रहे हैं, ये a प्लस बी के फॉर्म में लिख दिए, तो साइन a प्लस बी क्या होता था, साइन a कॉस बी, तो चूंकि दोनों a है तो ये हो जाएगा साइन a कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। क्यों, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, नहीं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह ए ही है, तो साइन ए कॉस ए साइन ए। अब देखिए ये कितनी बार है, साइन ए कॉस ए, ये 2 बार है, तो ये हो गया हमारा 2 साइन ए कॉस ए, यही प्रूफ करना था। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, यही काम करेंगे कॉस 2a वाले में, कॉस 2a वाला वही प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए, cos 2a को लिख सकते हैं cos a प्लस ए, और cos a प्लस ए का मतलब हुआ cos a प्लस बी, यह हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और b की जगह a रहेगा, cos a प्लस b, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, लेकिन यहाँ b की जगह a है, यहाँ a है, यहाँ a है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a इक्वल टू ये बताए थे हम। अब अगर इस साइन को हमको cos में चेंज करना हो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन को लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, और ये cos स्क्वायर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो साइन कॉस में लिखना हो तो ये हो जाएगा, केवल कॉस में लिखना हो तो ये हो जाएगा, केवल साइन में लिखना हो तो इस कॉस को साइन में चेंज कर देंगे, या यहीं से इस कॉस को साइन में चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? तो ये था 2a को a में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये फार्मूला। अगर ये दिया रहे साइन a, अभी बताए 2a को a में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर a दिया है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन a/2 कॉस a/2। कहने का मतलब यहाँ जो एंगल था, यहाँ क्या था, साइन 2a था, तो 2 साइन a कॉस a, जो एंगल यहाँ था उसी का आधा यहाँ था, उसी का आधा यहाँ था,
तो ऐसे ही अगर केवल a रहे तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin a/2 cos a/2। ये भी फार्मूला है। ये जब 15 डिग्री और इस तरह से जो एंगल्स निकालते हैं हम, जैसे 45 डिग्री का पता है, इसके हाफ का नहीं पता है, 30 डिग्री एंगल की वैल्यू हमको पता है, 15 डिग्री की नई वैल्यू है, तो ये इन्हीं सब फार्मूलों की सहायता से हम निकालते हैं, बाद में आएगा वो। क्लियर है? तो ये sin a इक्वल टू 2 sin a/2 cos a/2 ये हो गया। cos a अगर है तो 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, या इसी को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। जो फार्मूला भी इसके पहले बताए हैं, वहाँ जहाँ 2a था वहाँ a लिख देंगे, और जहाँ a था वहाँ a/2 लिख देंगे, और कोई चीज़ चेंज नहीं करेंगे, एकदम सब वही चीज़ है। tan a इज इक्वल टू 2 tan a/2 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि इन सब की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्या है। एग्जाम्पल देखिए, बता रहे हैं इसका नीड क्यों पड़ा। cos 30 की वैल्यू मालूम है हमको। अगर हम कहें कि cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालिए, cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालिए, तो क्या करेंगे। cos 30 मालूम है, cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तब हम लगाएंगे cos 30 डिग्री, ये लगाएंगे cos 2a कहें या इसको ऐसे कहें, cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए। अब a की वैल्यू 30 रख दीजिए, देखिए आती है कि नहीं वैल्यू। cos a मीन्स cos 30 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2 मतलब 30/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1, ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2। इसको करेंगे तो ये 2 प्लस √3/2, ये हो गया cos स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू, 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री, ये हो गया 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री। फिर देखिए cos स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू, इस 2 को यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3/4। क्लियर है? अब हमको चाहिए cos 15 डिग्री, तो cos 15 डिग्री इज इक्वल टू, इसका ले लेंगे ये 2 प्लस √3/4, ये प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस √2 प्लस 3/2, यही cos 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। cos 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। अब ये माइनस क्यों नहीं लेंगे, नियम से तो आएगा, लेकिन cos 15 डिग्री किस में पड़ रहा है, फर्स्ट में पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा cos 15 डिग्री इज इक्वल टू √2 प्लस √3/2। ये तो इस तरह से हम जो एंगल्स मालूम है उनकी सहायता से जो एंगल नहीं मालूम है उसको निकाल लेते हैं। अब अगर ये 15 मालूम चल गया, अगर 15/2 निकालना हो तो फिर इसकी जहाँ पर 30 की वैल्यू है वहाँ पर 50 की वैल्यू रख देंगे। तो इस तरह से सारे वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? cos
22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? कॉस 22.5 डिग्री, कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या टेन 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो इसको कैसे निकालेंगे हम? देखिए, कॉस 22 इंटू 2 44 प्लस 1, ये हो जाएगा 45/2। ये हो गया कॉस 22.5 का मतलब हो गया कॉस 45/2। अब हम फार्मूला लगाएंगे कि कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 45/2 माइनस 1। कॉस का निकालना हो तो ये लगा लेंगे, अगर साइन का निकालना हो, साइन 22 ये, तो भी इसी को लगाएंगे। लेकिन कैसे लगाएंगे देखिए, दोनों बताते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45/2। साइन निकालना हो तो इस तरफ चलेंगे, कॉस निकालना हो तो इस तरफ चलेंगे। देखिए, इसको जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 45/√2, या ऐसे लिख सकते हैं -1, या 2 कॉस स्क्वायर 22 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√2, या कॉस स्क्वायर 22 1/2 इज इक्वल टू √2 प्लस 1/2। ये 2 यहाँ आ गया और ये √2 भी रहेगा। तो कॉस स्क्वायर 22.5 अंश की वैल्यू ये हो गई। तो कॉस 22.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 22, ये अंडर रूट में ले लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वही हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? और नीचे अंडर रूट में नहीं लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा 4। फिर जब अंडर रूट निकालेंगे तो ये नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर ये रहेगा। देखिए, ये नीचे अंडर रूट 2 है, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा √2 हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस √2 अपॉन √2 2 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे रहेगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं ये, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा √2 प्लस √2/2। ये कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू आ गई। साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखिए, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22 1/2। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 22 1/2 इज इक्वल टू ये 1 माइनस 1/√2 या √2 माइनस 1/√2, या साइन स्क्वायर √2 1/2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1/2√2। फिर वही करेंगे, ये √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2/4। फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर, अब केवल साइंस 22 1/2 इज इक्वल टू √2 माइनस √2/4। ये हो जाएगा √2 माइनस √2/2। ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये सारे वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और सारी वैल्यूज़ हैं जो नहीं पता हैं तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल ये है। क्लियर है? फिर देखिए नेक्स्ट, साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अगर यहाँ पर 3a है तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर a रहेगा
तो यहाँ पर a/3 हो जाएगा। क्लियर है? जो एंगल यहाँ होगा उसी का 1/3 यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ 3a है तो यहाँ a हो जा रहा है। फिर दूसरा देखिए, अगर cos है, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। साइन 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये देखिए tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये है साइन 3a, तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a तो 4 साइन का याद कर लीजिए, साइन 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3 है तो यही उलट जाएगा, लेकिन cos में 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a में क्या है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a। tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a, नीचे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। क्लियर है? अब इन फार्मूले जो बताए हुए हैं, इन फार्मूलों का इस्तेमाल कहाँ होता है वो बता रहे हैं। ये प्रूफ करना है तो साइन 18 की वैल्यू आएगी कहाँ से? तो अभी जो फार्मूला बताए हैं इन्हीं फार्मूले की सहायता से इसको करेंगे। देखिए, अगर हम थीटा को मान लें 18 डिग्री तो 5 थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 18 मान लें तो 5 थीटा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 18 90 हो जाएगा। अब इस 5 को क्या लिखते हैं, 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 90 डिग्री। या 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। दोनों साइड में हम साइन ले रहे हैं, दोनों साइड में साइन ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। क्लियर है? साइन 2 थीटा की वैल्यू रखेंगे, कॉस 3 थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अभी फार्मूला बताए थे कि कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब इसमें सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये जो पूरा दिया हुआ है इस सारे को इस साइड एक साइड में करेंगे हम, तो इसको हम इधर ले आ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इन सब में कॉस थीटा कॉमन है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a इंटू बी टाइप आ गया, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो कॉस थीटा मस्ट नॉट बी 0, कॉस थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 18 है, थीटा की वैल्यू 18 है, तो कॉस थीटा 0 नहीं हो सकता। क्यों? कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 18 है। तो होगा क्या, ये जो है 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या 2 साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको साइन में चेंज करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो 2 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 2 साइन थीटा और ये -4 + 3 -1 = 0। अब इसको श्रीधराचार्य फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी साइन थीटा = -b तो माइनस की जगह ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √b², b की जगह हो जाएगा 4, b² माइनस 4a की जगह हो जाएगा 4, c की जगह हो जाएगा -1 अपॉन 2 × a की जगह हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √ ये हो जाएगा 16 4 20, ये हो जाएगा 20 अपॉन 2 × 4। अब इसको अगर लिखें हम तो 4 × 5, तो 4 × 5 तो फिर इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा केवल √5, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2 √5 अपॉन 4 × 2 इसके बाद ये हो जाएगा साइन थीटा = 2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2 × 4, ये 2 से 2 कटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा = √5 -1 अपॉन 4। क्लियर है? √5 -1 अपॉन 4। क्लियर है? अब यहाँ पर ये प्रश्न उठ रहा है कि हम केवल पॉजिटिव क्यों लिए हैं। देखिए यहाँ पर √5 -1 अपॉन 4, इसकी जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि साइन 18 डिग्री, ये थीटा है, ये साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री कहाँ पड़ रहा है? साइन 18 डिग्री फर्स्ट में पड़ रहा है, और फर्स्ट में ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव ले लिए, ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर यही हम ले लेते ये -1 और -√5, तो -√5 और -1 अपॉन 4, तो ये निगेटिव आता, तो निगेटिव को मतलब इसमें आएगा, लेकिन हमारा 18 डिग्री जो है ये फर्स्ट में है, तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए हम ये पॉजिटिव वाला ले लिए। तो इसकी वैल्यू आ गई, देखिए ये साइन 18 डिग्री = √5 -1 अपॉन 4, यही प्रूफ करना था हमको। तो अगर साइन 18 पूछे तो ये हो गया, कॉस 18 पूछे तो कॉस 18 निकाल सकते हैं। कॉस 18 अगर पूछे कॉस 18 की वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो कॉस 18 = √1 - साइन स्क्वायर 18, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब अगर पूछे साइन 36 की वैल्यू निकालिए, साइन 36 की वैल्यू, तो करेंगे क्या? साइन 36 की वैल्यू के लिए समझा दे रहे हैं केवल, यहाँ से कॉस 18 की वैल्यू निकल जाएगी इस फार्मूले से, फिर कॉस 18 निकल गया, साइन 18 निकल गया। अगर हम कहें कि साइन 36 निकालिए, साइन 36, तो साइन 36 बराबर क्या हो जाएगा? 2 साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री। अब इस कॉस 18 डिग्री की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, साइन 18 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये कॉस 36 आ जाएगा, अरे साइन 36 आ जाएगा। अगर ये कहें हम कि कॉस 36 की वैल्यू निकालिए, तो ये और आसान है, 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू मालूम है हमको, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, कॉस 36 की वैल्यू निकल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी फार्मूला बताए हैं, उस फार्मूले को बताने का मकसद यही रहा है कि जो एंगल्स हम नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूले से, उस एंगल्स को हम इन फार्मूलों की सहायता से निकाल सकते हैं। 7.5 डिग्री हुआ, 15 डिग्री हुआ, 18 डिग्री हुआ, 36 डिग्री हुआ, तो ये सारे एंगल्स जो हैं, ठीक है, 72 डिग्री हुआ, तो 54 डिग्री हुआ, तो ये सारे एंगल्स को निकाल सकते हैं। अब कहें 54 को कैसे निकालेंगे?
साइन 54 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसको लिख सकते हैं साइन 3 इंटू 18 डिग्री, साइन 3a, साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इस फार्मूले की सहायता से हम 54 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अभी तक बताए हैं आज, इन सारे फार्मूलों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल है और छोटी छोटी जो एंगल्स की वैल्यू है उसको निकालने में इनका महत्वपूर्ण रोल है। तो इसको कैसे याद करें? जहाँ भी फार्मूला यूज हो उसको बगल में लिख लें, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शुरू में बताए थे कि अगर सम है तो उसको प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, डिफरेंस है उसको प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। फिर बताए थे कि अगर प्रोडक्ट में है तो उसको डिफरेंस में कैसे लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपस में कैसे कन्वर्जन होता है, ये जो फार्मूला था उसको हम बताए। उसके बाद 3a 2a a इन सारे वैल्यूज़ को निकालना ये अभी बताए हैं। तो ये था आज का बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों को बताएं। कहीं कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करें। उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसको थोड़ा सा फार्मूले को आप लोगों को विशेष तौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इन फार्मूलों को, और 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा। बस आज का इतना ही, धन्यवाद।